अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करते हैं पीसीबी के नए चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने डिसाइड किया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को अब कोई रन कर सकता है तो सिर्फ फॉरेन कोचेस, पाकिस्तानी कोचेस के ये बस की बात नहीं है। तो अब उन्होंने थिंक टैंक को कॉल कर लिया है। अब वो उनके साथ कंसल्ट करने के बाद डिसाइड करेंगे कि कौन से कोचेस अवेलेबल हैं। उसके बाद वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए उनको हायर करेंगे। तो इस पर बात करते हैं। और एक बहुत ही अहम मैच खासतौर पर कराची किंग के लिए और मुल्तान सुल्तान के दरमियान उनका मुकाबला है आज। तो उनके जो अहम प्लेयर हैं कैरन पोलार्ड, वो पीएसएल को छोड़कर जा चुके हैं। तो इस पर बात होगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जी, तो बात करते हैं कैरन पोलार्ड के मुताल्लिक। कराची किंग और मुल्तान सुल्तान के दरमियान एक बहुत ही अहम मुकाबला, खासतौर पर कराची किंग के लिए डू एंड डाई सिचुएशन वाले मैचेस, क्योंकि उनका इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ तगड़ा मुकाबला जारी है पॉइंट्स टेबल पर। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो मैच था कल वाला, तो वो बारिश की नजर हो गया और 1 पॉइंट उनको मिला है। और लाहौर कलंदर को भी 1 पॉइंट मिला 6 मैच हारने के बाद। सातवां मैच उनका बारिश की नजर हुआ और आखिरकार वो 1 पॉइंट लेने में कामयाब हो गए। खासतौर पर कराची किंग की बात करेंगे तो उनके 4 पॉइंट हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के 5 पॉइंट। और उनका मुकाबला जारी रहेगा आइंदा आने वाले मैचेस में। और सबसे अहम बात यह है कि कराची किंग के जो मेन प्लेयर हैं और सबसे कीमती प्लेयर जो पिक किए थे कराची किंग ने, पीएसएल के सबसे महंगे प्लेयर कैरन पोलार्ड, वो अंबानी फैमिली की शादी अटेंड करने के लिए इंडिया जा चुके हैं पीएसएल को छोड़कर। और कराची किंग एक हफ्ते की वो छुट्टी लेकर गए हैं कैरन पोलार्ड। और उतनी देर तक कराची किंग की मेरे ख्याल में जो उन पर रिलाय कर रहे हैं, जैसे कि कैरन पोलार्ड पर उन्होंने रिलाय किया था कि वही मैच जितवाएंगे। तो कराची किंग अब बहुत स्ट्रगल करेगी और देखेंगे कि उनकी क्या पोजीशन रहती है आइंदा आने वाले मैचेस में। ऊपर से उनके जो कैप्टन है शान मसूद, तो उनकी भी थकी हुई परफॉर्मेंस और कप्तानी। उसके बाद कैरन पोलार्ड की बात करें तो उन्होंने पीएसएल को कुछ समझा ही नहीं है। और खासतौर पर पीएसएल वालों को और कराची किंग के जो ओनर हैं और टीम मैनेजमेंट है, उनको सोचना चाहिए था कि आप एक रिटायर्ड प्लेयर को और थके हुए प्लेयर को आप सबसे महंगा पिक कर रहे हैं, तो आपको पीएसएल का म्यार बढ़ाना पड़ेगा। इन जैसे प्लेयरों को आप पिक ही ना करें, इनको सिर्फ कोचिंग ही करने दें। जैसा कि ये कोच बने हुए हैं मुंबई इंडियन के और इनका जाना बनता था। उनके भी कैरियर का मसला था, अगर वो ना जाते तो उनका वो सारा ही कैरियर वो खत्म हो जाता और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी खत्म हो जाता। तो उनका जाना बनता था कैरन पोलार्ड का। और ये तो आपको सोचना चाहिए था, पीएसएल इंतजामिया को, पीएसएल मैनेजमेंट को, और खासतौर पर कराची किंग के जो ओनर हैं और मैनेजमेंट है, तो उनको सोचना चाहिए था कि कैरन पोलार्ड को आपने किस वजह से इतना महंगा पिक किया है। उन्होंने छोड़कर एक हफ्ते के लिए चले गए, उसमें आपके 2 या 3 मैचेस हो जाएंगे, तो आपकी तो टीम साइड पर लग सकती है। तो ये मेरे ख्याल में पीएसएल को अपना म्यार ऊपर करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो आइंदा के लिए आप जो रिटायर्ड प्लेयर हैं उनको जरा सुर्ख झंडी दिखाया करें। सिर्फ जो प्लेयर पूरी पीएसएल के लिए अवेलेबल हो तो उसको आप पीएसएल में खिलाएं। तो इसके अलावा आपको बताते चलें कि पीसीबी के जो नए चेयरमैन आए हैं मोहसिन नकवी साहब, तगड़े चेयरमैन हैं, अपने फैसले लेते हैं। तो उन्होंने अब फैसला लिया है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अब सिर्फ कोई रन कर सकता है तो फॉरेन कोचेस, क्योंकि पाकिस्तानी कोचेस की ये बस की बात नहीं है। पाकिस्तानी कोचेस को जो प्लेयर हैं, लड़के हैं, वो इजी लेते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, जैसा कि इशू बना हुआ था मोहम्मद फीज के साथ। और उनका जो 15 फरवरी को टर्नओवर खत्म हुआ तो उसको एक्सटेंड नहीं किया पीसीबी ने और उनको फारिग कर दिया। अब पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, तो वो बगैर क्रिकेट टीम है तो बगैर कोच के चल रही है। फिलहाल तो अब डिसाइड करेंगे जो आइंदा आने वाला T20 वर्ल्ड कप है, तो उससे पहले जो भी फॉरेन कोचेज हैं उनके बारे में थिंक टैंक को कॉल कर लिया गया है। तो वकार यूनुस हैं, वसीम अकरम और मिसबाह हक, और इसके अलावा एक दो और बड़े नाम हैं जो अब मशवरा करके मोहसिन नकवी साहब को बताएंगे कि कौन से कोचेज अवेलेबल हैं। तो तब उनको हायर किया जाएगा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए। वही जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ काम करेंगे। और पाकिस्तान की क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि फॉरेन कोचेस की ज़रूरत है और वो तगड़े फैसले लेते हैं। और पाकिस्तान की क्रिकेट ही उन्होंने कहा कि मेरे लिए अहम है और मैं इसको ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ। तो देखेंगे कि अब पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए क्या बेहतरी आती है मोहसिन नकवी साहब के आने के बाद। और जी, तो इसके अलावा आपको बताएंगे कि मोहसिन नकवी साहब इस पर भी गौर कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं उनको भी चेंज किया जाए। जैसा कि शहनशाह अफरीदी अभी अभी कैप्टन बने हैं और लगातार मैचेस
हारने का उन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है, तो उनकी परफॉर्मेंस भी ज़ीरो है। और शान मसूद ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे और वो भी उनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो खुद की भी और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की भी। तो उन दोनों जो कप्तान हैं उनको चेंज किया जा सकता है, उनकी जगह पर बाबर आज़म, किंग बाबर आज़म दोबारा आ सकते हैं और ख़ास तौर पर मोहम्मद रिज़वान एक शार्प कैप्टन है, जैसा कि मुल्तान सुल्तान की वो कप्तानी कर रहे हैं। तो इन 2 नामों पर गौर किया जा सकता है, तो देखेंगे कि कौन-सा बड़ा नाम है जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का नया कैप्टन बनता है और वही पाकिस्तान की क्रिकेट को अब चलाएगा टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।